हाय एवरीवन। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं होटल्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ होटल, किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया जाता है। एंड ऑब्वियसली आई नो बेसिक आइडिया हर किसी को है कि होटल आखिर होता क्या है। हम सब लोगों के दिमाग में एक ही पिक्चर होती है होटल की कि ऐसी जगह या ऐसा अकोमोडेशन जहाँ पे आप पैसे देते हैं और आप वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं लाइक रेस्टोरेंट, फूडिंग, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार होटल्स को हम हॉस्पिटैलिटी की टर्म्स में क्या बोलते हैं। वो है आपका होम अवे फ्रॉम होम, यानी कि हमको एज अ होटेलियर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है गेस्ट के लिए कि वो घर जैसा फील करे, उसको बिल्कुल अपने घर जैसी ही फीलिंग आए। अब बात आ जाती है कि होटल्स किन किन तरीकों के होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार होटल जो होते हैं क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन जो इनमें सबसे पॉपुलर तरीका है क्लासिफाई करने का होटल्स को, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। जो है आपका होटल्स को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। यानी कि अगर एक होटल अगर सिटी के बीच में है या फिर किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है या फिर किसी हाईवे के पास है, तो हर किसी का एक अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ होटल बताने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। इस तरीके के और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाना चाहता हूं। डिपेंड करता है कि यार कितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आता है। तो इन केस अगर आपको इसी तरीके के और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए जिनमें मतलब होटल, रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बहुत सारी चीज़ों, फैक्ट्स के बारे में बताऊं, तो उसके लिए आपको अभी फटाफट जाके लाइक बटन दबाना पड़ेगा सो दैट मेरे को एक अच्छा आइडिया मिल पाएगा कि शुड आई मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज और नॉट। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इज योर कमर्शियल होटल्स और डाउनटाउन होटल्स। नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो होटल्स होते हैं ये कमर्शियल एरिया में सिचुएटेड होंगे, यानी कि एक शहर के बीच में कहीं पे सिचुएटेड होते हैं या शहर के अंदर ही सिचुएटेड होते हैं। ये मेजरली टारगेट करते हैं बिजनेस क्लाइंटल को, जो भी मतलब उस शहर में बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग्स वगैरह करने आ रखे हैं। इसीलिए इस तरीके के होटल्स को दूसरी कैटेगरी में बिजनेस क्लास होटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस क्लाइंटल्स ही रुकते हैं और उनका डेफिनेटली जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है वो बहुत शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। उसका रीज़न सिंपल है कि यार जो बिजनेस वगैरह करने आ रहे हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए रुकते नहीं है कहीं पे। अगर उनकी मीटिंग खत्म हुई तो दे विल मूव ऑन टू देयर अदर डेस्टिनेशन। सेकेंड आता है आपका सब अर्बन होटल्स। नाम में ही अगर आप सब अर्बन का शब्द का मतलब जानते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये होटल्स जो होते हैं ये सब अर्बन एरियाज में होते हैं, यानी कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी आपके जो शहर के थोड़े बाहरी इलाके होते हैं उन जगह में ये होटल सिचुएटेड होते हैं। ये जो सबअर्बन होटल होते हैं ये आपके कमर्शियल होटल जैसे ही होते हैं, जो पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई उसके जैसे ही होते हैं। सेम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, बट ये थोड़ा सा बाहरी इलाकों में होते हैं ताकि मतलब कुछ जो गेस्ट इस तरीके की जगह में नहीं रहना चाहते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहना चाहते हैं, थोड़ा शहर की भीड़ भड़ाका से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये होटल्स बिल्कुल बेस्ट होते हैं। थर्ड वन जो आपका आता है वो है आपका रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज। नाउ रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज, रिजॉर्ट होटल्स आपने बहुत सुना होगा कि ये रिजॉर्ट, फलाना रिजॉर्ट। रिजॉर्ट होटल्स उन होटल्स को कहा जाता है जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे होते हैं, यानी कि अगर आपके किसी पहाड़ी इलाके में या फिर आपके किसी बीच साइड में, गोवा में या फिर आपका मसूरी, शिमला में जो होटल्स होते हैं उन्हें रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज कहा जाता है या फिर रिजॉर्ट होटल कहा जाता है। देखो, जो आपके जो सबअर्बन होटल होते हैं या फिर आपके जो डाउनटाउन होटल होते हैं और रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया कि यार सबअर्बन होटल्स और जो बिजनेस क्लास या कमर्शियल होटल होते हैं वो बिजनेस क्लास क्लाइंटल को टारगेट करते हैं। वहीं पे रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो लेजर ट्रैवलर को टारगेट करता है, यानी कि जो लोग घूमने जा रहे हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, जो अपनी वेकेशन के लिए जा रहे हैं, उस तरीके के क्लाइंटल को रिजॉर्ट प्रॉपर्टी टारगेट करता है। तो जो रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें आपको काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिल जाती हैं। जैसे कि रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिख जाती है, यानी कि आपको किड्स के लिए किड्स जोन मिल जाएगा, आपको गेमिंग जोन मिल जाएगा, आपको जॉगिंग एरिया मिल जाता है, आपको बहुत सारी अदर चीज़ें भी मिल जाती हैं। लाइक JW मैरियट मसूरी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप पेंट बॉल वो जो होती हैं वो वाला गेम भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी सारी और चीज़ें भी मिलती हैं जिससे कि जो लेजर ट्रैवलर है ना वो जल्दी से बोर ना हो जाए, क्योंकि लेजर ट्रैवलर जो होता है वो काफ़ी लंबे स्टे के लिए आता है, लगभग 3 से 4 दिन, 5 दिन, इवन वीक्स के लिए भी आते हैं। वहीं पे जो बिजनेस क्लास होटल्स होते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, या फिर जो सबअर्बन होटल होते हैं जो इस बिजनेस क्लास क्लाइंटल को टारगेट करते हैं वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आते हैं और उनका बिजनेस से मतलब होता है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता।
तो जो ये रिजॉर्ट होटल होते हैं इनकी ऑक्यूपेंसी जो मतलब जितने रूम लगते हैं वो भी ऑब्वियसली आप बिजनेस होटल से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो रिजॉर्ट होटल्स होते हैं उनकी जो ऑक्यूपेंसी होती है वो जनरली वीकडेज में इतनी नहीं होती है, वीकेंड्स में आपको ज़्यादा बिजी दिखेगा या फिर वेकेशंस के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बिजी दिखता है। वहीं पे बिजनेस क्लास होटल्स राउंड द क्लॉक जनरली बिजी ही रहते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ होटल है वो है आपका ट्रांजिट होटल या फिर एयरपोर्ट होटल। नाउ ट्रांजिट वर्ड अगर आपको पता हो तो उसका मतलब होता है किसी ऐसे टर्मिनल पे होटल का होना जहाँ से लोग इधर से उधर जाते हैं, यानी कि आपका बस स्टेशन के पास होटल का होना या फिर आपका रेलवे स्टेशन के पास होटल का होना, और एयरपोर्ट होटल यानी कि एयरपोर्ट के पास होटल का होना। अब जो बस या रेलवे स्टेशन के पास वाले होटल होते हैं वो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बड़े शायद ना दिखें, बट जो एयरपोर्ट के पास के जो होटल्स होते हैं वो डेफिनेटली सेम काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको एक कमर्शियल होटल में या फिर आपको सबर्बन होटल में मिलेगी। ये होटल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं उन लोगों को जो लोग ले ओवर करना चाहते हैं। लेट्स से आप एयरपोर्ट पे हैं, आपकी फ्लाइट नेक्स्ट डे है, तो आप रहना चाहते हैं, तो इस तरीके के कस्टमर्स को ये होटल्स होते हैं टारगेट करते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट होटल्स या इस तरीके के ट्रांजिट होटल्स जो होते हैं इनमें जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है ये सबसे शॉर्ट होता है। कई बार तो ये घंटों के लिए ही रूम लिए जाते हैं, मतलब रात को आपने रूम लिया और सुबह सुबह आप चेकआउट कर गए। एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूं तो IGI एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है उसके आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। पहले एक ज़माने में नहीं होते थे, अब बहुत सारे होटल्स हो गए हैं। लाइक आपको वहाँ पे मैरियट भी मिलेगा, इबिस, लेमन ट्री वगैरह वगैरह बहुत सारे होटल्स हैं जो बिल्कुल एयरपोर्ट की विसिनिटी में ही है, उससे 1 किलोमीटर के दायरे में ही है। नेक्स्ट आता है आपका मोटेल्स। नाउ मोटेल्स का नाम आपने ना जनरली अमेरिकन मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में बहुत देखा होगा। इसका नाम जो ये मोटेल है, ये शब्द जो बना है ये 2 शब्दों को जोड़ के बना गया है। पहला है मोटर, दूसरा है होटल। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे जो भी होटल्स आपके हाईवे के साइड बाय साइड लोकेटेड होते हैं उनको मोटेल कहा जाता है। ये होटल जनरली आपको ज़्यादा बड़े नहीं दिखेंगे, मॉडेस्ट लॉजिंग दे देते हैं, अच्छी खासी फैसिलिटीज़, ठीक ठाक फैसिलिटीज़ आपको दे देते हैं। और इसका जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट था मोटेल्स का वो कुछ ऐसा आया था कि यार हाईवे के साइड बाय साइड ये होटल होते थे और इनकेस किसी को वहाँ पे लॉजिंग चाहिए या आपका रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, गैराज फैसिलिटीज़ चाहिए, इस तरीके की फैसिलिटीज़ ये मोटेल्स प्रोवाइड करा करते थे। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोटेल्स। नाउ अगेन ये जो शब्द है ये भी 2 शब्द से बना हुआ है, यानी कि फ्लोटिंग होटल, यानी कि कुछ भी होटल, कोई भी एक ऐसी लॉजिंग फैसिलिटी जो कि पानी के ऊपर है उसे फ्लोटेल बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप श्रीनगर की डल लेक में आपने बहुत सारी हाउस बोट्स देखा होगा या सुना होगा, उसे आप फ्लोटेल बोल सकते हैं, या फिर आपकी जो क्रूजेस होते हैं उसे भी आप फ्लोटेल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फ्लोटेल्स और रिजॉर्ट में कॉमन एक चीज़ है कि यहाँ पे लेजर ट्रैवलर्स आते हैं। बाकी जितने भी कैटेगरीज मैंने बताई उन सब में आपके नॉर्मल क्लाइंटल आते हैं जो कि किसी बिजनेस पर्पज से या कहीं जा रहे आ रहे हैं, इस वजह से कहीं पे स्टे करते हैं और उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी शॉर्ट ही होता है। बट जो फ्लोटेल्स होते हैं और आपके रिजॉर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो लॉन्गर होता है, क्योंकि वहाँ पे लेजर ट्रैवलर हैं, यानी कि घूमने फिरने वाले लोग आए रहते हैं। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं होटल्स को और ये सबसे पॉपुलर कैटेगरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लाइक आप क्लासिफाई कर सकते हैं होटल को ऑन द बेसिस ऑफ स्टार कैटेगराइजेशन, यानी कि आपके जो 5 स्टार होटल होते हैं, 4 स्टार होटल होते हैं, 3 स्टार होटल होते हैं, वो कैसे कैटेगराइज होते हैं, उनका कैटेगराइजेशन सिस्टम अलग होता है। स्टार कैटेगराइजेशन के बारे में कभी और डिटेल में एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा। और भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, लाइक आपका फ्रेंचाइजी होटल्स कौन से होते हैं, मैनेज्ड होटल्स, कॉन्डोमिनियम, टाइम शेयर, बहुत सारी चीजें हैं। वो सब चीजें मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, डिपेंड्स इस पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, लाइक जरूर करिए इस वीडियो को और अपना कमेंट नीचे लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिए, वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।